जय श्री बद्री गणेश। आगे जब दक्षिणा की समस्या उत्पन्न हो गई तब उसकी समस्या का समाधान त्रिलोकीनाथ ने किया। उसी समय अंतरिक्ष से एक अत्यंत अद्भुत रत्न आदि से निर्मित रथ, दिव्य रथ उतरता हुआ दिखाई दिया, जो कि धन नील वर्ण के पार्षदों से घिरा हुआ था। वे सभी पार्षद रत्न अलंकारों से सुसज्जित थे एवं दिव्य पुष्पहारों से समन्वित थे। देवताओं, ऋषि मुनियों, शिवगणों आदि ने देखा कि उस रथ में भगवान त्रिलोकीनाथ चतुर्भुज रूप में विराजमान है, जो कि रथ से उतरकर उसी स्थान पर समागत हो रहे हैं। उनकी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद स्थित थे। इनको समागत देखकर समस्त देवता आदि उठ खड़े हुए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने उन्हें अर्घ्य आदि देकर एक सर्वोत्तम सिंहासन पर विराजमान कराया और सभी ने उनके अभय एवं पाप ताप नष्ट करने वाले पदार बिंदों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान त्रिलोकीनाथ बोले, देवगण, मुझे यहाँ उपस्थित विवाद का समाधान करने के लिए ही आना पड़ा है। हे गिरिराज नंदिनी, पार्वती का यह व्रत केवल लोक शिक्षा के लिए ही है, अन्यथा यह तो सभी व्रतों और तपश्चर्याओं का फल प्रदान करने में स्वयं ही समर्थ है। इनकी माया से समस्त चराचर विश्व मोहित हो रहा है, तो यह स्वयं मोह में क्यों पड़ती हैं? इसके लिए इनके द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठान अपने लिए कदापि नहीं है। और व्रत आदि की समस्त विधियों के ज्ञाता, वेद विद्यांगों के प्रकांड विद्वान, ईश्वर और सृष्टि के रहस्य ज्ञानपूर्ण पारंगत तथा परम भारी भक्त और सर्वज्ञ महर्षि सनत कुमार की भी अद्भुत दक्षिणा याचना का रहस्य भी यही व्रत अनुष्ठान करता अपना पूर्ण समर्पण कर दे। वह अपना कुछ भी न समझकर सब कुछ परमात्मा का ही समझे। अनुष्ठान कराने वाला पुरोहित भी साक्षात परब्रह्मा का ही रूप है, ऐसा मानता हुआ ही किसी वस्तु के प्रति मोह न रहे। इसलिए इनके द्वारा दक्षिणा में व्रत अनुष्ठान करने वाली साध्वी से उसकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु मांग लेना भी उचित ही है। इसके पश्चात उन्होंने गिरिराज नंदिनी को संबोधित किया, हे शिवप्रिय, तुम्हें अपने पति भगवान नीलकंठ को प्रदान कर पुण्य व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। नियम यह है कि दक्षिणा में प्रदत्त कोई भी पदार्थ उसका समुचित मूल्य देकर वापस लिया जा सकता है। इसलिए समुचित मूल्य देकर तुम अपने प्राणनाथ को वापस ले लेना। भगवान त्रिलोकीनाथ के शरीर जैसे शिव हैं वैसे गौ भी है, इसलिए पुरोहित को अपने पति के रूप मूल्य में गौ देकर अपना पति लौटा लेना। यह कहकर भगवान त्रिलोकीनाथ तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। उनके साथ ही वह रथ और पार्षदगण भी अदृश्य हो गए। भगवान के मुखारविंद से सुने हुए इन वचनों ने सभी समस्या तथा समस्त विवाद सुलझा दिया। इस कारण समस्त उपस्थित समुदाय हर्ष विभोर हो गया। शैलनंदिनी भी हर्षित होती हुई उठी और अपने प्राणनाथ चंद्रमौली को दक्षिणा में देने को तत्पर हो गई। पुरोहित ने हवन की पूर्ण आहुति करा के दक्षिणा मांगी तो शिवा ने अपने प्राणनाथ शिव को दक्षिणा रूप में प्रदान कर दिया। उपस्थित जन समूह की हर्षध्वनि के मध्य महर्षि सनत कुमार ने स्वस्ति कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। समस्त कार्य पूर्ण हो चुका। देवी पार्वती ने पुरोहित से निवेदन किया, विप्रवर, मेरे पति में और गौ में समानता है। फिर मैं आपको 1 लाख अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ दुधारू गाय दूंगी, जो कि साक्षात कामधेनु के समान है। इनके बदले में आप मेरे प्राणधन को मुझे लौटा दीजिए। सनत कुमार बोले, देवी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, कोई व्यापारी नहीं, इसलिए मैं आपके द्वारा दी जाने वाली 1 लाख गाय का क्या करूँगा? उल्टे उनके पालन की समस्या मेरे समक्ष आ खड़ी होगी और मैं उस स्थिति में अपने नित्य नैमित्तिक कर्म को भी ठीक प्रकार से करने में असमर्थ रहूँगा। इसलिए मैं अपना भला इसी में समझता हूँ कि इस अहिभूषण भगवान को ही अपने साथ रखता हुआ इन्हें आगे करके 3 लोकों का भ्रमण करूँ। उस समय इनके अद्भुत रूप को देखकर बालक बालिकाएं प्रसन्न होकर ताली बजाएंगे और अट्ठासपूर्वक हो करते रहेंगे। यह कहकर महर्षि ने उमानाथ से कहा, आज तो अब आप मेरे अधिकार में हैं, इसलिए यहाँ आकर बैठिए। यह सुनकर भगवान शंकर सनत कुमार के पास जाकर बैठ गए। अब तो देवी शैलपुत्री माता पार्वती को बड़ी व्याकुलता हुई। उन्हें यह आशंका न थी कि सीधा साधा दिखाई देने वाला ब्राह्मण इतना हट पर उतर आएगा और भगवान त्रिलोकीनाथ के वचनों पर भी ध्यान नहीं देगा। फिर भी यह भी दुर्भाग्यपूर्ण ही बात है कि मुझे ना तो अभिष्ट देव का दर्शन ही मिला और ना ही व्रत का फल। अब तब क्या किया जाए? परंतु समस्या का समाधान था ही नहीं। उन्होंने सोचा, इससे तो प्राण त्याग करना ही श्रेष्ठ है। जब कोई उपाय दिखाई ना दे तो यही अंतिम अस्त्र रह जाता है
किंतु कहते हैं कि आत्मघात पाप है तो उसका भी जो फल मिलेगा भोग लूंगी, ऐसा निश्चय कर गिरजा प्राण त्यागने के प्रस्तुत हुई। उनका निश्चय समझने में ब्रह्मा विष्णु को देर न लगी। उन्होंने समझाया, देवी, विपत्ति के समय धैर्य का त्याग ही विनाश का प्रमुख कारण होता है। किसी को भी संकट से मुक्ति पाने का उपाय आत्मघात नहीं है, वरन विवेक बुद्धि से काम लेना ही सही रहता है। इसलिए आप विवेक और बुद्धि से कार्य लें। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री बद्री गणेश।